हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नमस्ते। अभी सुबह हो गई है और मैंने बहुत से काम कर दिए हैं, बहुत से मेरे पड़े हैं और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं। और आज मैंने बहुत सारे काम कर दिए, कचरा भी डाल दिया, गाड़ी में कचरे वाली गाड़ी आती सुबह सुबह। और अभी मैंने मशीन भी लगा दी, मशीन मेरे कपड़े धुल रहे हैं और मेरे को बहुत सारे कपड़े समेटने भी हैं। कल वाले स्टैंड से उतार रखे हैं, बुक रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। और अभी कपड़े समेटूंगी, तब तक दूध आ जाता है। फिर मैं दूध गर्म करके आज बच्चों को जल्दी उठाऊंगी, क्योंकि फिर 2 दिन बाद बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर उनको नींद आएगी, आलस आएंगे। इसलिए आज से मतलब आज और 2 दिन में अगर बच्चों को थोड़ा टाइम से उठाऊंगी तो उनको उठने में कमजोर आएगा, फिर उनका 2 दिन में ऐसे रूटीन हो जाएगा उठने का। अब दूध आ जाता है, फिर दूध गर्म करती बच्चों को उठाऊंगी। और आज मैंने नाश्ता भी कर लिया। भूख लग गई थी सुबह सुबह, मेरे हस्बैंड गए तो वो खिचड़ी बन गई थी मेरी। तो फिर अभी वो 7 बजे, पौने 7 बजे गए थे, तो अब 8:30 हो रखे थे। इतने में फिर भूख लग ही जाती है, इतनी देर हो गई उठे हुए। फिर खिचड़ी बनी थी तो मेरा मन कर रहा था खिचड़ी खाने का, तो मैंने दही मिक्स करके मैंने नाश्ता भी कर लिया। और अभी दूध आते ही बच्चों को उठा दूंगी और फिर मैं बनाऊंगी चाय पीऊँगी, उसके बाद बाकी सारे काम करेंगे। अब शायद दूध वाले भैया आ गए, बाहर आवाज़ आई मेरे को, वो रख के चले जाएंगे, बस मैं उठा लाऊंगी फिर मैं गर्म कर दूंगी। और अब देखते हैं आगे आगे कौन कौन से कैसे कैसे काम होते हैं, टाइम से कर पाती हूँ या नहीं। अभी मैं आ गई थी किचन में और अभी मैंने सबसे पहले दूध को निकाला था, क्योंकि अभी दूध गर्म करेंगे। फिर दूध गर्म करने के बाद बच्चों को भी उठाना है और इस दूध में मैं 1 गिलास पानी डालती हूँ, क्योंकि वैसे तो दूध वाला खुद ही पानी डाल के ले आता है, लेकिन थोड़ा और अपन डाल देते हैं। अभी दूध को गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा और तब तक मैं मेरे कपड़े ठीक कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ। बेचारे पड़े हैं, सुबह से वेट कर रहे हैं कब हमारे को ठीक करके रखेंगे अलमारी में, हम अपनी जगह पे जाएंगे। बिस्तर पे बैठे बैठे ये भी बोर हो जाते हैं, इनको भी अच्छा नहीं लगता। अभी मैं फटाफट मेरे कपड़े समेट रही थी। और यार मेरी की आदत है उल्टे करके कपड़े टांगती हूँ। अभी तो मेरे अंदर ही कपड़े सूखते हैं, फिर भी मेरी आदत हो रखी है उल्टे कपड़े करके टांगती हूँ। फिर मैं जब उनको समेटती हूँ तो फिर सीधा करना पड़ता है। लेकिन उल्टे कपड़े टांगने में ये फ़ायदा हो जाता है कि फिर वो उनको सीधा करके समेटते हैं तो वो एकदम, मतलब कई कपड़े ऐसे नहीं जिनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, तो एकदम से प्रेस किए हुए लगने लग जाते हैं। फिर मैंने कपड़े ठीक करके अलमारी में रख दिए थे। उसके बाद मैंने बनाई अपनी चाय, फिर मैंने पी चाय। और ये बच्चे मेरे को चाय शांति से पीने नहीं दे रहे थे, बीच बीच में बोला मम्मा बलून फोड़ लो, बलून फोड़ लो, भाई तुम फोड़ लो। चाय पीने के बाद मैंने बाकी काम किए नहीं, मैं सबसे पहले किचन में सब्जी के लग गई, क्योंकि मेरे कटल पड़ा था वो कटा हुआ 2 दिन का। तो मेरे हस्बैंड के पास टाइम था नहीं। मैंने उनसे पूछा कि बना दूँ क्या इसको, बोल बना ले अगर कैसे कटता। तो फिर मैं बना दिया, अब देखते हैं उनको कैसा लगता है। फिर उसके बाद मैंने कटल बनाने के बाद मेरी खिचड़ी बनी हुई पड़ी थी। बच्चों को दूध मैंने पहले ही पिला दिया था, फिर खिचड़ी बनी हुई पड़ी थी तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो इनको खिचड़ी भी खिला देती हूँ दही के साथ। मन तो नहीं कर रहा था, छोटा वाला नाटक कर रहा था, तो पर मैंने खिला दिया, क्योंकि फिर बच्चे मन खाते नहीं खिलाते, तब फिर बाद में चिड़चिड़ करते, तो मैंने उसको बिठा के खिला दिया। और बच्चों को खिचड़ी खिलाने के बाद बच्चे चले गए मेरे बाहर खेलने और मैं लग गई साफ़ सफाई की। इसीलिए मैंने उनको पहले खिलाया था, ताकि वो फिर आराम से थोड़ी देर खेल लेंगे और तब तक मेरे झाड़ू पोछा दोनों हो जाएंगे। तो मैंने बिस्तर झाड़े अच्छे से और फिर मैंने झाड़ू निकाली और फिर झाड़ू निकाल के मैंने पोछा लगाया। झाड़ू में बहुत कचरा था। उसके बाद मैं निकल आई बाहर, क्योंकि मेरे झाड़ू पोछा हो गया था और अब मैं बच्चों को बुला के लाऊंगी और बच्चों को नहलाना भी है। बच्चों को नहला के फिर खुद नहा सकते हैं, तब तक बैठे रहो। और ये पास में बिल्डिंग है, बच्चे मेरे इसमें खेल रहे थे, बस 2-4 बच्चे ही थे। और ये एक छोटा वाला मेरा अंदर घुसा बटा छुटकू। यहाँ थोड़ी देर बच्चों को खेल के अच्छा लगता है, खुला खुला मिलता है जगह। और ऐसे भाग के आ रहे थे जैसे, तो पता नहीं मम्मी इनको छोड़ के कहाँ जा रखी थी, खुद की मर्ज़ी से खेल रहे थे वहाँ पे। घर पे आके फिर मैंने बच्चों को नहलाया और फिर मैं भी नहा ली। फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अब टाइम भी हो गया था लंच का, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। आज मैं सही टाइम पे काम कर रही थी, मेरे सारे काम टाइम से हो गए थे। फिर मैंने रोटियां बनाई और भाई कटोरे में घी था नहीं, मैंने घी निकाला। अब घी भी हमारे ख़त्म होने वाला है, टाइम लगेगा घर जाने में, तब तक देखते हैं, दुकान से ला के खाना पड़ेगा। और मेरा बच्चा रोज़ एक गिफ्ट ओपन कर करके देखता, वैसे इसको सब पता था, ये पहले से इसका देखा हुआ था, लेकिन छुटकू का नहीं देखा हुआ था। छुटकू इसको देख के बहुत खुश हो रखा था, इसको अच्छा लग रहा था, इसके लिए नया हो रखा था। फिर मैंने जब तक खाना बनाया तब तक ये खेलते रहे, पता ही नहीं चला बच्चे घर में हैं कि नए खिलौने आते हैं तो बच्चे बहुत बिजी हो जाते हैं, लेकिन हम रोज़ रोज़ इनके लिए नए खिलौने लाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर वो मस्ती से खेल रहे थे और मैं मेरा खाना बना रही थी। मेरा खाना लगभग बन गया था।
आज बच्चों को टीवी भी याद नहीं था, नहीं तो पूरे दिन टीवी चला दो, ये कर लो वो कर लो। अब टीवी को भी भूल गए थे, आराम से बैठे थे। नहाने के बाद में एकदम पूरा बिजी हो रखे थे दोनों के दोनों। उसके बाद मैंने रोटियां बना दी थी, फिर मैंने सलाद काटा और लगा दिया था बाहर। सब खाने बैठ गए थे। अब देखते हैं सब्ज़ी कैसी लगती है, इनको पसंद भी आती कि नहीं आती। मैंने खाने में मेरी दही थी, सलाद था और मैंने हम दोनों के लिए रायता बनाती हूँ प्याज और नमक मिर्च डाल के, क्योंकि बच्चे मेरे खाते नहीं हैं इस रायते को, तो बच्चों के लिए कच्ची वो अलग से दही निकालनी पड़ती है। और अभी आज खाना इनको पता भी नहीं आया कि नहीं है, बस मस्त हो रखे हैं। और छुटकू मेरे बोला मेरा गिफ्ट है। मैंने इसको इतना समझाया तुम खेलो लेकिन ये गिफ्ट भैया का है। उसके बाद दोपहर में थोड़ा रेस्ट किया और फिर शाम हो गया था। फिर शाम को वही चाय नाश्ता चलता है हल्का फुल्का, तो मैंने चाय बनाई। और मैंने चिप्स तो मेरे हस्बैंड के लिए निकाला था, क्योंकि वो लेके आए थे, उनको बनाना वाले चिप्स पसंद है। लेकिन देखना मेरे बेटे को, पापा तो चाय पियेंगे, चिप्स तो बच्चे खाते हैं। पहले ही उठा लिए और ये चिप्स दोनों में से किसी को पसंद नहीं आए। और उसके बाद चले गए थे हम सब्ज़ी लाने, क्योंकि हमारे सब्ज़ी ख़त्म हो रखी थी लगभग। और क्योंकि सारी सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं तो मैं बाज़ार में जाती हूँ, वरना अगर थोड़ी थोड़ी एक दो सब्ज़ी की ज़रूरत होती है तो सब्ज़ी वाली हमारी खूब आती हैं, सर पे टोकरी लेके आती हैं। भगवान, मेरे को उनको देख के इतना अजीब लगता है ना, इतनी भारी भारी टोकरियाँ लेके सर पे रख के वो सब्ज़ी बेचने आती हैं। वो पूरे पैदल घूमती हैं और फिर इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं। मतलब इतना लगता है ना, उनको देख के लगता है कि यार अपनी लाइफ में तो क्या, अपन तो बहुत ऐसे सुकून से रहते हैं, अपनी क्या टेंशन है। वो बेचारियाँ घर का काम हम सब करके आती है और इतना बड़ा बड़ा टोकरियाँ लेके आती है ना। कई बार मैं सोचती हूँ इनका वीडियो बनाऊँ, फिर ठीक नहीं लगता है ऐसे किसी का वीडियो बनाना। तो वो इतना बड़ा बड़ा छबड़िया रख के और उसमें इतनी सब्जियाँ लेके आती हैं, बहुत अजीब लगता है। फिर बाहर निकला नहीं जाता इतना वो उनको देखने के लिए कि भाई इनसे सब्जियाँ ले। और यहाँ से सब्ज़ी लेके हम वापस आ रहे, तो फिर ये हॉस्पिटल का रास्ता है यहाँ से, तो यहाँ पे इतने सारे तोते होते हैं, भयंकर वाले तोते होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आते इतने तोते कहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे। फिर रास्ते में पड़ती है हमारी जूस की दुकान, और इसके आगे से हम आ नहीं सकते क्योंकि मेरा बेटा तो जूस पिएगा। हम तीनों ने जूस पी लिया था, बड़ा बेटा मेरे साथ गया नहीं था, तो उसके लिए हमने करवाया था पैक। अब सब्ज़ी लेके तो आ गए थे, लेकिन अब इसको निकालना, साफ़ करना, फ्रिज में रखना, ये भी एक अलग है। तो मैं बैग पीछे टांगने वाले लेके जाती हूँ सब्ज़ी लेने जाते हैं तब, क्योंकि पीछे टांगने वाले बैग में आराम से सामान डाल के अपन आराम से बाइक पे एकदम कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। लेकिन वो हाथ में बैग लेके बैठते हैं ना, उसमें थोड़ा ठीक नहीं रहता, क्योंकि रास्ते में गाय वाय, ऐसे भीड़ भी बहुत होती है बाज़ार में। तो फिर मैं मेरे बैग में डाल के लाई थी और कुछ सब्जियां मेरे हस्बैंड की बाइक की बैग में थी, तो वो अपने बैग में से वो निकाल के ले आए थे। फिर इसके बाद मेरे खाने का भी टाइम हो रखा था, क्योंकि बाज़ार जाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर मैंने सब्जियां फ्रीज में रखी और कुछ जो प्याज लहसुन वगैरह थे उनको टोकरी में निकाल दिया था। मेरे बच्चों को पता नहीं टीवी में क्या मिल रखा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे, टीवी देख रहे हैं। और अभी वही मैंने सब्जियां तो रख दी थी, फ्रूट भी रख दिए थे, चीकू और केला लेके आई थी। और अभी मेरे को बनाना खाना, क्योंकि अभी खाने का लगभग टाइम हो गया और अभी खड़े हैं तो बना लेती हूँ, नहीं अगर मैं एक बार थोड़ा रेस्ट करने बैठ गई तो मेरे लेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने लौकी बाहर ही रख ली थी, अभी लेके आई थी, तो मैं साथ साथ फिर अभी लौकी का सब्ज़ी बना ही देते हैं, क्योंकि खाने का टाइम हो रखा तो फिर लेट भी नहीं करना। क्योंकि लौकी की सब्ज़ी हमारे सबको पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, पापा को भी पसंद है, सब खा लेते हैं, सबकी फेवरेट हो रखी है लौकी की सब्ज़ी। और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट इजीली बन जाती है। अब हमारा खाना बन गया था और अब हम खा रहे थे खाना। छोटू ने बोला मैं तो खुद से खाऊंगा, तो मैं इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो नहीं सकती, आप खाओ खुद से। ये खुद से खा रहा था। उसके बाद सोने का टाइम हो गया, मैं मेरी काम कर रही थी और मेरे बच्चे परेशान कर रहे थे इनको। एक ऊपर चढ़ के सो रहा था, एक साइड में सो रहा था। और अभी गुड नाइट, सी यू, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। बाय दोस्तों।